आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस में। आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक बावड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको साल 2018 में आरबीआई द्वारा जारी किए गए 100 रुपए के नए नोट पर प्रिंट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम आपको गुजरात के पाटन में स्थित रानी की वाव बावड़ी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और जिन भाइयों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही ऐतिहासिक बावड़ी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको रानी की वाव बावड़ी में ले चलते हैं। हम आपको बताते हैं इससे जुड़े कुछ ऐतिहासिक रहस्य, इसका कुछ इतिहास। अपनी आकर्षक अद्भुत बनावट और हद से भी ज्यादा खूबसूरत नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में फेमस रानी की वाव भारत के लिए बहुत गौरवान्वित धरोहर है। यह भारत के गुजरात राज्य के पाटन शहर में स्थित है। रानी की वाव भारत की सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। रानी की वाव अपने आप में ही एक उत्कृष्ट और अनूठी संरचना है जो कि धरती के गर्भ में समाहित पानी के स्रोतों से थोड़ी सी अलग दिखती है। रानी की वाव बहुत बड़ा जल का स्रोत हुआ करता था और इसकी बनावट देखकर मन बड़ा प्रफुल्लित और चेहरा हैरान सा रह जाता था। आपने अब तक यही सुना होगा कि प्यार की खातिर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए यह तोहफा दिया या ताजमहल जैसा कुछ स्मारक बनाया, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि एक प्रेमिका ने अपनी प्रेमी के लिए ऐसा उपहार दिया या कुछ स्मारक का निर्माण कराया जो आज हम ये सुनेंगे और पढ़ेंगे कि भारत देश में प्यार की इतनी अहमियत कैसे थी। इसका अब हम आपको इसके निर्माण के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पतिदेव भीमदेव सोलंकी की याद में इस बावड़ी का निर्माण करवाया और उस बावड़ी से गांव वालों के लिए पानी की समस्या से निजात मिल सके। गांव में बावड़ी को वाव कहा जाता था और रानी ने इसका निर्माण करवाया था, तो इसका नाम रानी की वाव पड़ गया। विश्व पटल पर प्रसिद्ध विशालकाय रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटन शहर में स्थित है। इसकी शिल्पकला बहुत ही अनूठी है। यह विशाल बावड़ी का निर्माण सोलंकी वंश के शासक भीमदेव की पत्नी उदयमती ने अपने स्वर्गवासी पति की स्मृति में 10वीं और 11वीं सदी में करवाया था। सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव ने वडनगर गुजरात पर 1021 से 1063 ईस्वी तक शासन किया था। और आपको बता दें कि पाटन पहले अहिलपुर के नाम से जाना जाता था और गुजरात राज्य की पूर्व राजधानी भी हुआ करती थी। बावड़ी के खंभों पर जो नक्काशी की गई है उसकी वजह से यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का टैग भी दिया गया। अब हम आपको इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। जब सोलंकी राजवंश के भीमदेव की मृत्यु हुई तो उसकी याद में उसकी धर्मपति उदयमती ने गांव के लोगों के लिए एक बावड़ी का निर्माण कराया था। यह बावड़ी तकरीबन 7 मंजिल की है और इसका निर्माण 1063 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद से 140 किलोमीटर की दूरी पर यह ऐतिहासिक धरोहर रानी की वाव स्थित है, जिसे वहां के लोग प्रेम का प्रतीक मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह अनोखी बावड़ी का निर्माण पानी के उचित प्रबंध के लिए किया गया था, क्योंकि उस जगह बरसात बहुत ही कम होती है। लेकिन कुछ लोक कथाओं के अनुसार रानी उदयमती ने गांव में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए और पानी प्रदान करके पुण्य प्राप्त करने के लिए इस विशाल बावड़ी का निर्माण करवाया था। रानी की वाव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, जिसकी वजह से नदी में आने वाली बाढ़ से धीरे धीरे मिट्टी और कीचड़ के मलबे में बावड़ी नीचे दबती चली गई, जिसे करीब 80 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस जगह खुदाई करके इस बावड़ी को सबके सामने लाया गया। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि इतने सालों तक मलबे में दबे होने के बाद भी रानी की वाव की मूर्तियां और खंभों पर की गई शिल्पकारी बहुत ही अच्छी स्थिति में पाई गई। अब हम आपको इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं।
मारूगुजर स्थापत्य शैली का उपयोग करके रानी की वाव या बावड़ी का निर्माण किया गया। 11वीं सदी की वास्तुकला का एक अनुपम और उत्कृष्ट उदाहरण है। बावड़ी की बनावट सैलानियों के लिए बड़ी ही उत्साहजनक होती है, क्योंकि इस बावड़ी में जल संग्रहण प्राणी का ऐसा नमूना है जो बहुत ही नायाब तरीके से बनाया गया है, और उस जमाने में भी पानी के बचाव के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते थे। सीढ़ियों वाली इस भव्य बावड़ी की पूरी संरचना जमीनी स्तर से भी नीचे बसी हुई है, जिसे इंग्लिश में स्टेप वेल कहा जाता है। रानी की वाव की 7 मंजिलें हैं, लेकिन खुदाई करके निकाले जाने पर 2 मंजिल बहुत ही ज्यादा जर्जर अवस्था में पाई गई। बावड़ी की लंबाई करीब 64 मीटर, चौड़ाई करीब 20 मीटर और गहराई करीब 27 मीटर है। यह अपने समय की सबसे प्राचीन और अद्भुत स्मारकों में से एक है। इस बावड़ी की दीवारों पर बेहतरीन शिल्पकारी और सुंदर मूर्तियों की नक्काशी की गई है। इस अद्भुत बावड़ी की दीवारों पर सुंदर मूर्तियां और कलाकृतियों की अनूठी नक्काशी की गई है। रानी की वाव या बावड़ी में 500 से ज्यादा बड़ी मूर्तियां हैं, जबकि 1000 से ज्यादा छोटी मूर्तियां हैं। इस वाव में अगर एक नजर आप घुमाएंगे तो हमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कलाकृति देख पाएंगे। वो भी बहुत सलीके तरीके से दशावतारों को उतारा गया है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि भगवान विष्णु के सारे 10 अवतारों मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि की कलाकृतियां बड़ी तल्लीनता के साथ उतारी गई है। इसके अलावा इस विशाल बावड़ी में माता लक्ष्मी, पार्वती, भगवान गणेश, ब्रह्मा, कुबेर और सूर्य समेत तमाम देवी देवताओं की कलाकृतियों को देखने को मिलती है। इसके अलावा इस सुंदर बावड़ी में भारतीय महिला के 16 श्रृंगारों को पारंपरिक तरीके से शानदार ढंग से शिल्पकारी के माध्यम से दर्शाया गया। यही नहीं, इस बावड़ी के अंदर कुछ नाग कन्याओं की भी अद्भुत प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। रानी की वाव में हर लेवल पर स्तंभों से बना हुआ एक गलियारा है, जो कि वहां के दोनों तरफ की दीवारों को जोड़ता है। वहीं दूसरी ओर आकर्षक गलियारों में खड़े होकर रानी की वाव की अद्भुत सीढ़ियों का नजारा लिया जा सकता है। अपने प्रकार की इस इकलौती बावड़ी का आकार एक कलश के समान दिखता है और बावड़ी की दीवारों पर बनी शिल्पकारी मन मोह लेती है। रानी की वाव का गहरा कुआं विश्व पटल पर प्रसिद्ध सरस्वती नदी के किनारे स्थित रानी की वाव के सबसे अंतिम तल पर एक गहरा कुआं है, जिसे ऊपर से भी देखा जा सकता है। इस कुएं के अंदर गहराई तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, लेकिन अगर इसे ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो यह दीवारों से बाहर निकले हुए एक कलश की तरह दिखाई देता है। इस अनूठी बावड़ी की सबसे खास बात यह है कि इस वाव के कुएं की गहराई में उतरने पर हमें शेषनाग की सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति देखने को मिलती है, जिसे देखकर यहाँ आने वाले पर्यटक अभिभूत हो जाते हैं और इसे धार्मिक अवस्था से भी जोड़ कर दिया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस रानी की वाव को विश्व धरोहर में पहचान किस तरीके से मिली। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने साल 2014 में इसे विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके पीछे की वजह बहुत ही सामान्य थी, लेकिन धरोहर बड़ी विशिष्ट है। वो सिंपल सी वजह यह है कि 7 मंजिला रानी की वाव ऐतिहासिक और विशाल बावड़ी थी, जो कि अपनी अनूठी शिल्पकारी, अद्भुत बनावट और भव्यता के साथ साथ जमीन के अंदर के पानी के उपयोग और बेहतरीन जल प्रबंध की व्यवस्था अच्छे से कर पा रही थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहे। और अगर किसी जगह के बारे में आप वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उस जगह के बारे में हम वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।